वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम होता हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमा उनको दिखाई दिया, और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुई। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है आज इस अच्छे और खूबसूरत वक्त लई और जिंदगी तंदुरुस्ती सलामती लई खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम लई जिहदे वसीले दे नाल एक तमाम जिंदगी बख्श गल्लां साडे तक पहुंचियां ने। वो सारी गवाहियां जिहड़ियां साडे वास्ते जिंदगी दा, निजात दा, खलासी दा बायस ने, वो तमाम गवाहियां, क्योंकि यीशु मसीह दी जिंदगी, यीशु मसीह दे काम, यीशु मसीह दे मौजज़े और यीशु मसीह दी कुदरत दा बयान असी जिस तरह अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ते तो उहदे उत्ते यकीन करने, उस तरह असी अपनी जिंदगी के बंधना तो छुटते जाने, आज़ाद होने, और असी अपनी जिंदगियां के अंदर खुदा की खुशी ते दायमी इत्मीनान हासिल करते हैं। आमीन। असी खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम के विचों यीशु मसीह के जी उठन तो बाद खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि तकरीबन 40 दिन तक अपने शागिर्दां नूं यीशु मसीह नजर आउंदा रहा, और खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, इसकी बड़ी खुशी मनाई जाती है। ये बड़ी वड्डी खुशी है, क्योंकि यीशु मसीह का जी उठना साडे वास्ते साडी उम्मीद को जिंदा करने का बायस है कि जिहदे उत्ते साडी उम्मीद है, जो रोज़ जिंदा हो गया है, तो फिर साडी उम्मीद भी जिंदा है। यानी असी अपने इस ईमान के उत्ते कायम हाँ, इस उम्मीद से जिंदगी गुजारने कि जिन्हें वादा किया है वो जिंदा भी है, मौजूद भी है, बचा सकता है, छुड़ाने की कुदरत रखता है। उन्हें वादा किया है जदों भी सानू जरूरत पैंदी है साडे नाल हुंदा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मर गया, वो तमाम लोग जिहड़े यीशु मसीह के नक्शे कदम से चलते, यीशु मसीह के पैरोकार सन, यीशु मसीह के शागिर्द बने, यीशु मसीह के नाल चलते सन, उन्हां वास्ते वो सारा वाकया बड़ा सदमे का बायस है। यीशु मसीह का मर जाना भी उन्हां लई बड़ा सदमे का बायस सी, और इहदे तो वड्डा सदमा उस उम्मीद का हिल जाना जिहड़ी उम्मीद यीशु मसीह के उत्ते पैदा कर चुके सन। यीशु मसीह के बारे च जिहड़ा यकीन ते ईमान उन्होंने अपने अंदर पालिया, यीशु मसीह की कुदरत को वेख्या, उहदे मौजज़ियां को वेख्या, अपनी अखां दे नाल उन्होंने खुदा दे सारे काम वेखे, उस सारे हालात ने
उन्होंने लोगों को बड़ी तकलीफ दी, लेकिन यीशु मसीह का मर जाना उन्होंने वास्ते बड़े नुकसान का बायस बने। वो इस तरह हो गए जिस तरह उन्होंने उम्मीद टुट गई, यानी उन्होंने वास्ते बड़ी नाकाबिले कबूल को वाकया सी, क्योंकि समझते सन कि यीशु मसीह को कभी कुछ भी नहीं हो सकता, और ये गल हकीकत ही है। लेकिन यीशु मसीह अगर ना मरदा, अगर यीशु मसीह के उत्ते सारे वाकया पेश ना होंदे, तो मेरा तुहाडा जिहड़ा गुनाह का जुर्माना है वो किसी तरीके अदा ना हो सकता। यीशु मसीह खुद खुदाए और गैर कौमां इस गल के उत्ते बड़ा ताजुब करदियां ने कि तुसीं उहनूं खुदा भी कहंदे हो तो उहदे मरण ते भी ईमान रखदे हो। अगर वो खुदा है तो मर नहीं सकता, अगर वो इंसान है तो फिर खुदा नहीं, अगर इंसान है तो खलासी नहीं दे सकता। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह इस कायनात के उत्ते अगर कोई चीज़ अजीब है ना तो यीशु मसीह है। और यसाया ने जो नाम ही पेश किया है, अजीब मुशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। जमीन के उत्ते इंसान एक ही चीज़ के अंदर बहुत सारिया खूबियां पैदा करके उन्होंने अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं कि एक ही चीज़ कितने काम कर सकती है। लेकिन यीशु मसीह जिहड़ा कादरे मुतलिक खुदा है, इस कायनात का पैदा करने वाला है, वो खुदा इंसान बन सकता है, वो खुदा कमजोर बन के कमजोरों की मदद कर सकता है। इस गल को इंसान मनने लिए तैयार नहीं होते, यानी दिमाग जिहड़ा है इंसानी अकल इन्हें तस्लीम करने लिए तैयार नहीं होती। हालांकि वैसे तकरीबन जिन्ने भी लोग खुदा ते ईमान रखते हैं, जिन्ने भी मज़ाहिब ने, वो सारे इस गल का यकीन रखते हैं कि खुदा मुकम्मल कुल कुदरत का मालक है, और जो भी चाहे कर सकता है। लेकिन वो इंसान बन जाए ये नहीं मानते, वो कमजोर होके आदमियों को आदमियों ने गुनाह वाली मार खाए ये नहीं तस्लीम करते। बाकी सारे काम खुदा कर सकता है, ये सारी दुनिया ही मानती है, खास करके जिन्हें भी इल्हामी मजहब ने वो सारे मानते हैं कि खुदा कादरे मुतलिक है, हर चीज़ के उत्ते इख्तियार सिर्फ खुदा ने। कि एक छोटी जी गल समझ नहीं आती कि खुदा जिन्हें इंसान को बड़ी मुहब्बत ना पैदा किया, और यूहन्ना दी अंजील कहती है कि खुदा ने इंसान ना बड़ी अनोखी मोहब्बत की। इसलिए खुदा यीशु मसीह खुदा की वो कुदरत है, खुदा यीशु मसीह खुदा का वो ज़हूर है कि जिन्हें विचों मैनू ते तुहानू निजात मिली। और यीशु मसीह का मर जाना साडे नुकसान को पूरा करने का बायस, साडे गुनाहों का जुर्माना अदा करने का बायस है। तो यीशु मसीह का जी उठना साडे सारिਆਂ ਨੂੰ दोबारा खुदा ਲਈ बहाल करने का बायस है। क्योंकि जो इंसान ने गुनाह किया तो इंसान गुनाह के बायस खुदा के करीब नहीं सी जा सकता। खुदा ते इंसान के दरमियान जिहड़ी दीवार है वो गुनाह है, तो यीशु मसीह ने अपने जिस्म के नाल उस गुनाह की दीवार को हटाया है। हर उस शख्स के जिंदगी के विचों गुनाह की वो दीवार ढह जाती है, जिहड़ा यीशु मसीह के कफारे के उत्ते ईमान लियाउंदा है, उसकी खुशखबरी को मानता है, नवे सिरे तो पैदा होता है, यीशु मसीह के वसीले वापस दोबारा फिर उसका खुदा के नाल मेल मिलाप हो जाता है। एक हवाला पढ़ांगे, इनू इत्थे निशान रखियो, पतरस का खत असीं पढ़ांगे, दूसरा पतरस का खत पहला बाप
बल्कि पहला पत्रस पढ़ाएंगे, पहला पत्रस उसका 3 बाब, अठारहवीं आयत में पढ़ना शुरू करेंगे। मिल गया सारे पत्रस का पहला खत, उसका 3 बाब, उसकी 18वीं आयत। पत्रस का पहला खत, उसका 3 बाब, उसकी लिखा है, इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। क्यों मसीह ने गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया? ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। ताकि हमको कहाँ पहुंचाए? खुदा के पास। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। मेरे अजीजों, खुदा दा बंदा पतरस कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह और नाल के मेंशन कर देता है रास्तबाज, यानी खुदा दा बेगुनाह जिहड़ा बरा है, जिहदा खून गुनाह तो पा के ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਰਸ खुदा ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ रास्तबाज, यानी मसीह जो रास्तबाज है वो नारास्तों के लिए एक बार हुआ और गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया। इसलिए गुनाहों के बायस दुख उठाया ताकि हमको, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाए, उन लोगों को कहां पहुंचाए? कहां पहुंचाए? ते खुदा दे कोल की सी जिथे पहुंचाए? हालेलुया। खुदा दे कोल की है? हमेशा दी जिंदगी। खुदा दे कोल हमेशा दी जिंदगी है, खुदा ही जिंदगी है। ਜਦੋਂ कोई इंसान खुदा दे कोल आ जाता है तो ਉਹਦੇ ਮਨ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। खुदा दे कोल आ जाने का मतलब है कि इंसान हमेशा दी जिंदगी दे कोल पहुंच गया है। और यीशु मसीह ने की किया? यीशु मसीह ने खुदा नू इंसाना दे करीब कर दिता। जरा यूहन्ना दी इंजील है ना, ਉਹਦੇ पहले बाब की 14वीं आयत लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा फाक के इकलौते का जलाल। और ये जी आयत है 14वीं यूहन्ना दी इंजील के पहले बाब की, ਇਹਦਾ मतलब है कि खुदा ਜਿਹੜਾ गुनाह के बायस इंसान तो दूर हो गया, ਉਹਨੂੰ पहली आयत से यूहन्ना दी इंजील के पहले बाब की पहली आयत से यूहन्ना कहता है कि वो खुदा कौन था? कलाम था, कि खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम। और 14वीं आयत से कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के। फिर लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, होते लिखा है पहले बाप। तो किस तरह देखा है? लिखा है इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। जो यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह की वजह तो असी खुदा नूं देखा, वैसे कोई खुदा नूं नहीं देख सकता। यीशु मसीह आया, इसका मतलब है कि खुदा ते इंसान की दूरी नूं यीशु मसीह ने खत्म किया और यीशु मसीह ने कफारा दे के इंसान ते खुदा नूं वापस एक दूसरे दे नाल मिला दिता। इंसान का दोबारा खुदा दे नाल मेल मिलाप करा दिता। ये गल असी पतरस दे खत चों पढ़ के आए हैं ताकि वो हमको कहां पर पहुंचाए? ते कई लोग बड़ा डरते हैं इस गल तो, खुदा के पास पहुंच जाने, क्योंकि असी इहनूं जोड़ दिता है जिस्मानी मौत दे नाल। कोई बंदा मर गया होए तो कोई पूछे उहदे बारे च कि ओ सुनाओ भाई अख्तर का भी हाल है, तुहानूं नहीं पता, वो तो अल्लाह नूं प्यारा हो गया, वो तो खालके हकीकी से जा मिला है। वो असल च असीं खुदा नाल मिलन दा एक ही वो जिहड़ा ना उसकी ट्रांसलेशन कर दी है कि कोई बंदा खुदा दे कोल टुर गया
किसी को भी कह लो, किसी बच्चे को भी कह लो कि फलाना बंदा खुदा को तुर गया, वो कभी नहीं कहेगा कि उन्हें तौबा कर ली, वो गुनाहों तो निजात हो गई, उन्होंने खलासी मिल गई। वो कहेगा हम मर गए अब। यानी इनू असी जोड़ दिता है। अगर किसी बंदे के बारे में कहा जाए कि वो खुदा को टुर गया, इनू असा महदूद कर दिता है कि ये मानी ने जिस्मानी मौत मर गया। पतरस खुदा का बंदा कहता है यीशु मसीह ते मरिया ही इस वास्ते, उन्हें गुनाहों वास्ते मार ही इसलिए खाधी ताकि सानू खुदा को पहुंचाए। ये मानी ये ने कि सानू ते खुदा नू करीब कर दे। हुण असीं जिहड़ा लूका दी इंजील दा हवाला पढ़िया ना, काफ़ी लंबा हवाला पढ़िया। कई दफ़ा जो असी कोई हवाला पढ़ने कलाम सुनान लगे तो वो बारे च आम एक साडी रूटीन ये कि आम तौर पर यह समझा जाता है कोई एक आयत पढ़ी जाए तो वो बारे च काफ़ी लंबा कलाम सुना दिता जाए, तो जे काफ़ी लंबा हवाला पढ़िया जाए तो वो बारे च थोड़ा जहा बोलिया जाए तो समझा जाता है कि सही कलाम नहीं सुनाया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आलम भी इतने मुतफिक ने कि कलाम के बस कोई एक लफ्ज़ पढ़ के तो उत्ते बड़ी लंबी तकरीर कर दी जाए तो बड़ा अच्छा मैसेज। लेकिन मेरे अजीजों, जो असीं अपने घरां च एक दूसरे के नाल बहने खलोने गल्लां करने, अपनी फैमिली नाल सारी जिंदगी गुजारने, तो असीं इन्नियां गल्लां करने ते कोई एक असीं मतलब की गल करके ते गांह तुर पैने या उन्नी को गल करन नाल ही साडा मसला हल हो जाता। आपस से साडियां गल्लां ही नहीं मुकदियां। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ चलो ਹੁਣ कोई कर भी लो, कोई काम भी कर लो, फिर गल्लां ही सारा दिन करते रहना। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਪੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬਦਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਮਰੀ ਹੈ, ਇਹ दीवाना है, यानी जिस तरह भी बेइज्जत किया। वो खुदा की वो कंडीशन है जदों यीशु मसीह मेरे ते तुहाडे वर्गा कमजोर इंसान बन के साडे विच लगा फिरदा सी। ये भी खुदा की मोहब्बत है। वो मर गया, वो कंडीशन होर भी ज़्यादा कमजोर समझी गई कि कुछ भी नहीं निकलिया, इहनूं ते फड़ के मैं इंज ही मार दिता है, इहदी कुदरत कित्थे गई, मर गया। लेकिन जदों जिंदा होया ते जिंदा होने के नाल उन्हें साबित किया उस कुदरत के बायस कलाम च लिखिया खुदा का बेटा ठहरिया है। वो खुदा है, लेकिन बाइबल कहती है कि मुर्दियां दे विचों जी उठण दे बायस एक फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम नूं पैगाम दिता सी कि वो तेरे पेट च रूह कुदस की कुदरत की वजह तो आएगा ते इस वजह तो खुदा का बेटा कहलाएगा। एक सबब यह लिखिया है, दूसरा सबब यह लिखिया है कि वो मुर्दियां दे विचों कुदरत दे नाल जी उठिया ते जी उठण दे बायस वो खुदा का बेटा ठहरिया। हालांकि वो खुद खुदा है, लेकिन सानू बेटे की लोड़ है, इस वजह तो बेटा बनया क्योंकि खुदा ने बेटा दिता है कफारे लिए। बेटा है जिन्हें गुनाहों का कफारा दिता है, और वही खुदा इंसान बन के कमजोर हालत से साडे दरमियान रहा और साडी खातर कलाम च लिखिया कमजोर बनया ताकि असीं कमजोर ना रहिए। हुण यीशु मसीह दे मरण तक ते दफनान तक वो सारी हालत जिहड़ी है, यानी जदों यीशु मसीह चरनी च आया ते सलीब दे उत्ते मरण तो बाद कबर च दफनाया गया, एक टोटल सारा जिहड़ा वक्त है जिहड़ा उन्हें इंसान के तौर पर गुजारिया, ਉਹਦੇ अंदर बहुत सारिया कमजोरियां नज़र आउंदियां ने, इंसानी कमजोरियां नज़र आउंदियां ने। खुदा ना खास्ता गुनाह नहीं, इस तरह दी कमजोरियां कि जिवें सानूं भुख लगदी है, नींद आउंदी है, या उन्हें फड़ के उन्हें मार दिता है वाली कमजोरियां, उन्होंने अपनी गली मलियां चों बेइज्जत करके
उन्होंने कढ़िया ये वाली कमजोरियां कि उन्हें किसी को कुछ नहीं किया, उत्थे कोई कुदरत नहीं दिखाई, लेकिन वो जीव थे। उन्होंने पैरोकारां की हैरानगी शुरू हो गई। वो तमाम जमात जिहड़े अपने घर बार छड़ के पूरे यकीन नाल यीशु मसीह के नाल ही जुड़े सन, उन्हों का यीशु मसीह जीव थे, तो एक दूसरे को दसते हैं तो यकीन नहीं होता किसी, वो सारे हैरान ही ज्यादा होते हैं। इतों तक कि यीशु मसीह को अपने दरम्यान वेख के भी नहीं यकीन आता, यानी अखां ते अपनी अखां दे वेखे ते भी यकीन नहीं आता कि वाकई इंज हो सकता है, क्योंकि उन्हें वेख्या सी कि यीशु मसीह ने फड़ लिया, उन्होंने हर तरह की ज्यादती की, नाइंसाफी की, लेकिन यीशु मसीह ने कोई मोर्चा ही नहीं किया, कोई एक्शन ही नहीं दिखाया, कुछ उसके खिलाफ किया ही कुछ नहीं। वो सारे वाकया ने उन्होंने दिमाग के उत्ते इस कदर गहरा असर छड्या कि यीशु मसीह जीव थे, तो उन्होंने यकीन करना मुश्किल सी कि वाकई यीशु मसीह जीव थे। हालांकि उन्होंने यीशु मसीह को मुर्दे जिंदा करने वेख्या सी। अगर इस लिहाज ना सोचते तो कोई मुश्किल गल नहीं सी कि जो मुर्दे जिंदा करता है वह आप ही जिंदा होना कोई औखा काम है। तो यीशु मसीह ने तो मरण तो पहलों कहा कि कोई धक्के ना मेरी जान नहीं लै सकता, मैं अपनी खुशी नाल अपनी जान देना वा, क्योंकि मैनूं उहनूं दे देण दा भी इख्तियार है ते उहनूं वापस लै लैण दा भी इख्तियार है। तो यीशु मसीह ने कितनी बारी भी पहलों दस्या कि इब्ने आदम हवाले किए जाएगा, दुख उठाएगा, मसलूब किया जाएगा, मर जाएगा, दफन होएगा, जिंदा हो जाएगा। लेकिन इधर उन्होंने जेन नहीं इधर जाता, उन्होंने यह कि जो कोई दिसता है इंज ही रहे, चलता रहे तो सारिया मुश्किल अगे दौड़ जान, साडे अगे कोई रुकावट कभी आए ही ना, क्योंकि सानू क्रिसमस मिल गया। उन्हें जिसम च वेख्या ते जिसम के उत्ते अड़ गए ते जिसम की सारी उम्मीद ला ली, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो जिसम के एतबार से तो मारा गया। यीशु मसीह इस कायनात के उत्ते वो खुदा है जिहड़ा जिसम लैके आया, मरिया, वो कबर भी मौजूद है दुनिया के उत्ते, वो मकाम भी दुनिया ते मौजूद है जिन्होंने कलवरी कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का दुनिया के किते कोई मज़ार नहीं है। यीशु मसीह का दुनिया के उत्ते कोई मकबरा कोई नहीं गा, क्योंकि यीशु मसीह है जिहड़ा जीव थे और जीव उठण तो बाद अपने लोगों के नाल इंज फिरदा रहा जिवें मरण तो पहलों फिरदा सी। हालेलुया हालेलुया। ते यीशु मसीह ने कोई महंगे पादरियां वाला पैंट कोट नहीं समा लिया कि हुण जिहड़ा ना हुण मैं जीव थे, हुण मेरे नेड़े ना आए, हुण ते जे किसी ने मैनूं मिलना है तो स्पैशल के कमरे च आउणा पैना। दो बंदे असीं पढ़िया है, अमौस दी राह दे उत्ते तुरे जाण रहे सन, अपने पिंड जाण रहे सन, वो कुछ स्पैशल किते गवाही देण नहीं हन जाण दे, उन्हां को बस्ते नहीं हन पाए बाइबल वाले, वो कोई रसूल नहीं सन, वो किसी खास मिशन ते नहीं सन जाण दे, वो यीशु मसीह दे टीम दे सन, यीशु मसीह ते ईमान ले आए सन, ते यीशु मसीह दे मरण तो बाद जी उठण दीयां गल्लां करदे तुरे जाण रहे सन अपने पिंड नूं। तो उन्हां दे बारे च लिखिया है कि वो आपस में गल्लां करन रहे सन, ते यीशु मसीह भी उन्हां नाल राज तुरिया जाना चाहता सी, यीशु मसीह भी उन्हां दे नाल बहना चाहता सी, जी उठण तो बाद भी यीशु मसीह उन्हां नाल रल मिल के बहना चाहता सी। यीशु मसीह ने बुलाया, अपनी नाम ना दुआ की थी यीशु मसीह को, वो दोवें जने आपस में गल्लां ही करते तुरे जाते सन। ते असीं पढ़िया है कि उस वाकिया दी गल्लां करन दे सन कि वो मर गया सी, तो हुण आंदे ने जी उठिया है, वो ना लैके आते होंगे ना कि वो जी फलानी भैन मरियम है, उन्हें आके दसिया कि मैं कबर से गई सा, फरिश्ते मिले ने, तो उन्होंने कहा वो जी उठिया। असीं पढ़िया तो पतरस को भी उन्हें दसिया, पतरस गया है, पतरस ने भी वो सारा वाकिया वेख्या पर यीशु मसीह नहीं देखा, वो गल्लां करते तुरे जाने सन। असीं लूका दी इंजील च पढ़िया यीशु मसीह आप ही उन्होंने नाल आके रल पिया उन्होंने नाल, यानी कोई इंज समान तो वारद नहीं होया,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਹੌਲੀ ਕਦਮੀ ਤੁਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਬੜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਸਲੂਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो साढ़े भी कुछ भैन कबर से गई ने तो आंदियां ने जी उठे फरिश्तियां ने सानू दसिया ये सारिया गल्लां यीशु मसीह नाल करन रहे ने ते नाल तुरे जान रहे ने। इनू असीं अपने दिमाग के अंदर सोचिए कि सारे सफर से यीशु मसीह लिए कोई वीआईपी चीज़ है, यीशु मसीह को स्पेशल कुछ होना कुछ चाहता है कि यीशु मसीह को बड़ा प्रोटोकॉल दें। बल्कि कलाम च लिखे उन्होंने अखां बंद कीतियां सन, बंद इसलिए कीतियां सन कि वो एकदम पहचान के तो उन्होंने सारी बोलन की गल्लां करन दी जो कुछ महसूस करन रहे ने जो कुछ गल्लां करते जान रहे ने वो सारा कुछ उड़ ना जाए उन्होंने अंदरों। तो यीशु मसीह उस कंडीशन च उन्होंने नाल गल्लां करना चाहता है। तो पहले उन्होंने अखां बंद कीतियां ने कि इन्हों पता ना लगे कि मैं आप ही हाँ। तो अखां बंद करके यीशु मसीह नाल टुरिया जान रहा तो नाल पुछदा जान रहा किहड़ियां गल्लां करदे की होया है यरूशलेम च। तो वो यीशु को दसदे ने यीशु मसीह के बारे तो गल्लां करते करते ना तो उस पिंड तक पहुंच जाते हैं जिथे उन्हें जाना सी। कलाम च लिखा यीशु मसीह के टुरन तो इंज लगता है कि उन्होंने पिंड वालों नहीं टुरन लगा बल्कि गांह ही अगां जाना चाहता है। तो आते ने आजा वेला वाह हो गया, शाम पै गई तो हम दिन ढल गया तो अज रात सारी थोड़ी इतने रह तो पूछा उन्होंने भी नहीं कि तू भाई कितों आया, कौन है तू। तो यीशु मसीह उन्होंने जिद करन ते उन्होंने नाल चला जाता है और उन्होंने नाल जाके यीशु मसीह खाना खान बह जाता है जी उठन तो बाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह उन्होंने दोवां मुसाफिरां दे नाल किसी पिंड के पहे के उत्ते कोई पक्की सड़क कोई नहीं बनी होनी, जिवें दा कच्चा या पक्का जिवें दा भी राह है यीशु मसीह उंज ही तुरिया आंदा उन्हां दे नाल। ये जी उठण तो बाद की कंडीशन है जदों ओहदे उत्ते दुनिया इहदे इख्तियारात सब कुछ खत्म हो चुका है। यीशु मसीह दे उत्ते कोई दुनिया का कोई इख्तियार कोई जोर कोई जबर बाकी नहीं रहा। यीशु मसीह आजाद हो गया जी उठन तो बाद। लेकिन यीशु मसीह जी उठन तो बाद भी बिल्कुल आम भैन भरावां तरह अपने लोगों के नाल टुरिया जान रहा है, गल्लां करन रहा है, उन्हां दी गुफ्तगू च शरीक है, उन्हां दे जिद करन ते उन्हां दे घर टुर जांदा है। उन्हां दे घर जाके जदों रोटी खाण पैंदे ने तो उन्हां दे नाल ही रोटी खाण पै जांदा है जी उठन तो बाद। कई लोग समझते हैं कि जदों असीं जी उठांगे ना कि कोई नज़र नहीं आएगा, असीं बाबरों लिए होवांगे सारे जिवें रूहां होणगियां सारियां। लेकिन याकूब ते यूहन्ना ते पतरस ये तीन जने पहाड़ ते यीशु मसीह दे नाल सन। जदों यीशु मसीह की सूरत बदल गई तो उन्होंने उत्थे मूसा ते एलिया को वेख्या यीशु मसीह दे नाल। ते ठीक पतरस ने मूसा दा ते एलिया दा नाम लैके गल कीती सी। उन्हां दीयां शक्लां
जो कुछ उन्हें अपने बाप दादा तो सुनिया सी हुलिया एलिया दा, जेड़ा हुलिया सुनिया सी मूसा दा, वो हुलिया जेड़ा नक्शा उन्होंने दिमाग के अंदर बंद सी, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ। तो ना किसी गैबी नाम से नहीं ले गया, जो दो बंदे दूसरे भी हैं तेरे नाल जेडे भी है इन्हां लई भी इत्थे डेरा बनाने, उन्हें एग्जैक्ट ना लैके क्या, क्योंकि वो सियाणदा सी कि जो कुछ बाप दादा तो सुनिया है ना कि जिवें दा एलिया दा लिबास सी, जिवें दा ओहदा बखाड़ा सी, तो उन्हें वो महसूस किया कि एक तो एलिया है तो एक मूसा है जिहड़ा यीशु मसीह नाल गल्लां कर रहा है। तो जो यीशु मसीह ने दस्सिया कि गरीब लाजर भी मर गया तो दौलतमंद भी मर गया, तो दौलतमंद ने बाप इब्राहिम ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਿਆਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ कि जी उठण तो बाद यीशु मसीह कोई हवा या कोई जिवें कोई रूह खाली हुंदी है जिहदा कोई वजूद नहीं हुंदा, यीशु मसीह इंज नहीं सी। जदों यीशु मसीह ने तूमा नूं बुलाया सी ना कि आ मेरे हत्थां दे जख्म वेख, तो की हवा विखाण दिया सी यीशु मसीह, ए जिवें मेरे तुहाडे हत्थ ने ना ए फिजीक है जिवें साडी, यीशु मसीह ए विखाण दिया सी। यीशु मसीह ने अपनी पसली विखाण दिया सी कि आज हथ पा के दे। तो फिर इत्थे असीं पढ़िया है लूका दा हवाला कढिया तुसीं, जदों असीं इहदी 29वीं आयत तो पढ़ने ना 24वीं बाब की लिखिया, उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो कहाँ गया, अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। एक जेड़ा यीशु मसीह जिंदा होया, कबर दे विचों जिंदा होया यीशु मसीह, ए ओ मरण तो पहलों वाला यीशु मसीह नहीं, ओ वाला जिस्म नहीं, ओ वाली शान शौकत नहीं, बल्कि हुण ते शान शौकत भी बदल गई, हुण ते जलाली बदन च वे यीशु मसीह, उस बदन च कभी भी यीशु मसीह किसी बंद दरवाजे चो नहीं सी लंघिया। हालांकि यीशु मसीह ने बड़े मौजे किए हैं, लेकिन इंसानी जिस्म च यीशु मसीह किसी बंद दरवाजे चो नहीं लंघिया कभी, पानी ते तुरिया लेकिन जी उठण तो बाद यीशु मसीह बंद दरवाजे दे विचों लंघ के अपने शगिरदां दे विच आके बह गया, जिद्दू समझे कि किसी रूह नूं वेखण लगा। ते यीशु मसीह ने उन्हां नूं तसल्ली देण लई कहा तुहाडे कोल कोई खाण वाली शै है, जो यकीन नहीं सी होता, तो ना यीशु मसीह ने मछली का एक कतला दिता भुजा, तो यीशु मसीह ने उन्होंने सामने खा के विखाया, सबूत दिता कि मेरे गोश्त ते हड्डी भी है। और इत्थे वो यीशु मसीह है जिहड़ा जलाली बदन लैके कबर चो जिंदा हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं बदली, अपने लोगों के नाल उसकी उनस से कोई फर्क नहीं आया। ਉਹਨੂੰ जी उठण तो बाद भी कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए कि मैं फिर उन्हां मंजियां ते जाके बह जावां, हुण ते मैं जलाल वाले बदन दे नाल, अगे ते मैं इंसानी बदन दे विच सां, ते इन्हां दीयां मंजियां बिस्तरियां दे उत्ते बह जांदा सां, सौ भी जांदा सां, इन्हां दे खाण वाले भांडियां 'च खा भी लैंदा सां। हुण किंज खावां, हुण ते मैं जलाल वाले बदन 'च हां, हुण मैनूं कोई जलाली भांडे लिया के दो, हुण मैनूं कोई जलाली बिस्तरे लिया के दो, कोई जलाली मंजी मंगाओ आसमान तो मेरे वास्ते डाण ली के हुण जलाल वाला इहदे उत्ते गए। मेरे अजीजों, वो ला तब्दील है, उसकी मुहब्बत ला तब्दील है, और ये सारे काम दसते हैं कि वो अज भी सारे नाल इंज ही प्यार करता है। उन्हां दे नाल चला गया और जिथे वो बैठे सन रोटी खाण लई, उत्थे ही वो भी उन्हां दे नाल बैठ गया। लिखिया है जब वो उनके साथ कहाँ बैठा, जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई
कि वो सारा जो कोई यसू मसीह चाहता सी ना उन्होंने वक्त गुजारना वो गुजार लिया। तो जो अपने अंदाज से रोटी तोड़ के उन्होंने वंडनी शुरू की तो उन्हें सियाने तो खुदावन के कलाम च लिखा है और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। जो यह लिखा होंगे ना तो उदों इंज लगता जिवें कोई रूह ही जो एंड बिल्कुल झपदे नाल इंज लगता ना कि वो उनकी नज़र से गायब हो गया। उदों इंज लगता कि जिवें कोई फिजीक कोई जिसम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जिसम लैके आया। हुण यीशु मसीह गायब हो गया तो पिछे की छड़ गया। उन्होंने दिल बड़ी खुशी नाल भरे सी। केड़ी गल? वो एक दूजे को आते रहे। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? आते ने जो राह च भी गल्लां करता ही तो अंदर बड़ी इंज ना साडे अंदर एक खुशी उछलदी ही, अजीब जी अंदर शादमानी पैदा होती सी। भावें उदों उन्होंने पता ही नहीं चलिया कि यीशु मसीह जिहड़ा टुरिया जाता है नाल, क्योंकि कुछ भी अजीब नहीं वेखिया उन्होंने यीशु मसीह को अपने नाल टुरदियां किसी अजीब हालत च नहीं वेखिया। उन्हें एक इंसान को वेखिया अपने नाल टुरदियां और ये यीशु मसीह की खालस मुहब्बत है जिहड़ी बदलदी नहीं कदी। तो हुण ते 2000 तो भी ज़्यादा साल हो गए, इन्नी देर से तो बदल गई होएगी, इन्नी देर से नहीं बदलती। तो असं हाल भी हथां दे हथ रख के बैठे हैं, इस तरह लंघ जाता ना तो मसीहा की सारा जोश ठंडा पै जाता है, क्योंकि वो क्रिसमस की उड़ीक शुरू हो जाती है। तो हुण 11वां महीना आना है तो फिर अज 12वें चढ़ना है तो फिर तारे चमकने शुरू होने। लेकिन जेड़े तारे वो चमकान आया, जेड़ा दिल के अंदर जोश वो पैदा करना चाहता है, जेड़े काम लिए वो मरिया है, जेड़े काम लिए वो जी उठिया है, वो सारी मुशक्कत जिहड़ी उन्हें चुकी है, वो सारा दर्द जिहड़ा सहा है, वो सारी बेइज्जती जिहड़ी बर्दाश्त की है खुदा हो के भी, वो सारी का किते कोई लेना देना कोई नहीं। बस बड़ा दिन तो इस तरह रह गया मसीहा वास्ते। जो इस तरह आने वाला होंदा है उदों बड़ा जोश होंदा है कि हुण वेखियो साडा यीशु मसीह जी उठना है। तो जिवें जी उठता है वो शाम को भी बड़ी खामोशी होंदी। इस तरह तो वैसे ही बड़ी खामोशी होंदी क्योंकि इन्हूं समझिया जाता है मरग वाली ईद, यानी ये तो मरग होनी है तो ये गेतरा तो नहीं ना ये उत्ते एडा कोई ढोल धमाका कोई बाजे बजने चाहिए, कोई खुशियां पहलों तो नहीं ना होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने मरना है तो फिर साढ़े वास्ते खुशी पैदा होनी है। लेकिन कलाम के मुताबिक वो एक बार ही मरिया जी उठा है तो उस तो बाद उधर मौत का कोई असर नहीं। अब्दुल्ला बाद लई जिंदा है। असी सिर्फ ईस्टर नूं याद ताज़ा करने अपने आप को दोबारा चार्ज करने लिए गल याद करने कि यीशु मसीह इस दिहाड़े साढ़े वास्ते मुर्दियां चो जी उठिया तो साढ़े लिए एक जिंदा उम्मीद को जन्म दिता। लेकिन यह जिहड़ा रवैया है अपने लोगों के नाल आम अंदाज दे नाल फिरना बहना खाना उन्हां नाल गल्लां करनियां, इहदे तो नहीं लगता कि यीशु मसीह को कोई ईस्टर दी ते बड़े दिन की लोड़ है। यीशु मसीह को जरूरत है मेरे ते तुहाडे नाल रहन दी। यीशु मसीह के अंदर खास है कि वो मर के जी उठा है तो उस तो बाद उसका टिकाना साडे दिलों के अंदर होए, वो साडी जिंदगियां के अंदर बसेरा करे। वो एंची नाल रहना चाहता है जिस तरह असीं अपनी फैमिली के नाल रहने आ, जिन्हां तो बगैर असीं एक दिन वांडे टुर जाइए तो साडा दिल नहीं लगता। हालां उत्थे सानूं पक्कियां पकाइयां मिलदियां, साफ बिस्तरे मिलते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, असीं पछाण घर नहीं भजने आ क्योंकि उत्थे साडी वो फैमिली है जिन तो बगैर साडा दिल नहीं लगता। तो यीशु मसीह का साडे तो बगैर दिल नहीं लगता। वो जी उठा है, उन्होंने आसमान से जाने की कोई काल नहीं। 40 दिन वो अपने लोगों के नाल फिरदा रहा है तो गया भी साडे वास्ते वे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं ना जावां तो फिर रूह कुदस नहीं आ सकता, मैं जावांगा तो रूह कुदस आएगा। जे रूह कुदस को ना खिलाना होगा तो यीशु मसीह जी उठने तो बाद नहीं ना जाता, वो इतने साडे नाल ही रहिंदा।
लेकिन यीशु मसीह ने कहा सी मेरा जाना तुहाडे फायदेमंद है, तो गया भी साडे फायदे लई ताकि वो जाए ते रूह कुदस आए जिहड़ा साडे अंदर रहे, तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 36ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ना, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ नहीं पढ़िया, वो ये बातें कर ही रहे थे। सॉरी, ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ पढ़िया है 32ਵੀਂ आयत ਨੂੰ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 33ਵੀਂ आयत लिखे बस वो उसी घड़ी, जो यीशु मसीह उन्होंने अखां सामने गायब हो गया, वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। 7 मील दूर सी वो पिंड यरूशलेम को, एक से पढ़िया है, और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमा उनको दिखाई दिया। जो उथे गए तो उथे भी यीशु मसीह दे जिंदा होने गल्लां होंदियां सन, और वो ਜਿਹੜੇ दो बंदे सन ना, उन्होंने फिर जाके उसे सारा वाकया दसिया जो थोड़ी देर पहले उन्होंने होया सी। उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह, और वो वहां वापस यरूशलेम जाकर उनको बता रहे थे, वो ये बातें कर ही रहे थे। 36 में आयत पढ़ो जरा। जो अमौस से गए थे और यरूशलेम में जाकर उनको बता रहे थे कि किस तरह यीशु राह में उनसे बातें कर रहा था और किस तरह रोटी तोड़ते वक्त उन्होंने उसको पहचाना। जब वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में मुलाकात यीशु मसीह उत्थे मिले, वो बड़ी खुशी नाल उथों भजे ने, जाके जिथे सारे इकट्ठे होए सन उन्होंने जाके खुशखबरी सुना रहे ने कि अज ये आप मिल लिया। क्योंकि पहलों यीशु मसीह नूं की दसन दे सन, कह रहे सन कि साड जो कुछ औरतां ने कबर ते गईयां ने, किसे दी गल करन दे सन। ते वो आंदियां ने कि उत्थे सानूं 2 फरिश्ते मिले ने, ते उन्हां फरिश्तियां ने कहा है कि वो जी उठिया इत्थे नहीं है। ते बाद दे विच भाई भी गए ने, तो भी वेख के आए ने, पर उन्हां यीशु मसीह नहीं वेखिया। तो हुण इन्हां आप ही वेख लिया, मिल भी लिया, गल्लां भी कर लियां ने, रोटी भी खा ली बैठ के इकट्ठियां ने। तो हुण उत्थे लम्मे नहीं पै गए कि अज बड़ा मजा आया, यीशु मसीह नाल मुलाकात हो गई। उन्होंने यीशु मसीह नाल मुलाकात हो गई, वो 7 मील अगे टुर के आए ने। 7 डेढ़ा कितना हुंदा भाई जी? 10.5 किलोमीटर तकरीबन, एक अंदाजे के मुताबिक इत्थों लैके ते लोहियां वाले बाईपास जिन्ना बनता है, मेरा अंदाजा इन्ना लोहियां वाला बाईपास है, तो 10-11 किलोमीटर। वो यरूशलेम तो गए सन अपने पिंड, ते राह च यीशु मसीह मिल गया, तो उन्होंने गल्लां करते करते शामां पै गईयां, ते जदों यीशु मसीह उन्होंने खाना खाण रहे उदों दिन चढ़ गया सी, और रात पै गई सी ना। पर उन्होंने यीशु मसीह नूं वेख लिया, उन्होंने अंदर खुशी फिर समाई नहीं। वो उसे वेले उठ उठ के भजे ने, फिर यरूशलेम गए ने, 10.5 किलोमीटर फिर गए ने, ते जाके उन्होंने हाली दसन नहीं दे सन कि असीं ते यीशु मसीह नूं मिले आ। तेरे कह नहीं रहे सन, ते लिखा है यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। ऐसी मैं तो उनके गल सुनाई सी। उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा कि मेरा मतलब है कि जिवें मेरे च हड्डी ते गोश्त है, रूह च हड्डी ते गोश्त नहीं होता। और ये कहकर उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? ये जी उठन तो बाद है कि पहलो है? ते खान दिया यीशु मसीह। साडे किन्ने लोग सोचते हैं कि खाना तो इत्थे ही है, ते जो दिल करदा इत्थे खा जाइए, ते जदों मर जाना तो उदों चंगा कुछ खाण पीण नूं लभना है। ते यीशु मसीह ते मर के जी उठन तो बाद नहीं खाण दे, ते को आसमान तो लिया के शाम खाण दे। जेड़ा दुकर पानी वो खाण दे ना, वो यीशु मसीह खाण दे उन्हां दे नाल। ते यीशु मसीह नूं कोई उहदे नाल रिएक्शन नहीं हुंदा कि आसमानी बदन दे विच ज़मीन दी शैवां खाण दे।
यीशु मसीह ने उन्होंने, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया और उसने लेकर वो कतला कहाँ खाया? पर मुंह करके नहीं खाता, या बाहर जाके नहीं खा के आगे क्या मैं खा लिया? लिखा रूबरू खाया, उनके सामने खाकर उनको दिखाया कि भाइयों मैं बदन के साथ हूं, मैं कोई रूह नहीं, मेरे गोश्त और हड्डी है, ताकि उन्होंने यकीन हो जाए कि साडा जिहड़ा खुदावंद है जिहदे ते असीं ईमान लियाए सा, जिन्हों साडे सामने उन्होंने बड़ी बेदर्दी नाल मार मार के कतल कर दिता, जिहदे उत्ते उन्होंने हर तरह का जुल्म किया, जिन्हों असीं बड़ा बेबस वेख्या उन्होंने सामने, वो मोया नहीं रहा, वो जी उठिया है, तो वो कोई ख्याली चीज नहीं, वो कोई रूह नहीं, बल्कि बाकायदा तौर पे रूबरू साडे सामने गोश्त ते हड्डी दे विच असां उहदे नाल बैठ के रोटी खाधी है, उन्हें साडे रूबरू गोश्त खा के सानू खाया, मछली का कतला खा के खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था का मतलब है वे जो तुहाडे वांगू इंसानी बदन च सन। ऐ मेरियां वो गल्लां ने जिहड़ियां मैं जिस्म दे विच इंसानी बदन च रह के तुहाडे नाल कीतियां सन, कि मैं जी उठांगा और मुमकिन नहीं कि मौत दे बंद दे विच बंधिया रहे, वो जमीन दे विच दफन रहे, ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो इते सारी दुनिया को जिंदगी देने वाला है, कोई ते जिंदगी का सर चश्मा है। उन्हें ते अपने मुंह दावा किया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, राह हक और जिंदगी मैं। फिर यूहन्ना दी इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि जेड़ी रोटी खान वाला इंसान हमेशा जिंदा रहता है ना, वो रोटी मैं वा, यानी मैं असल च जिंदगी हाँ। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा और लिखा है, मैंने उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो यूहन्ना दी इंजील का थोड़ा जा हवाला पढ़िए। ये हिस्सा यीशु मसीह के जीवन तो बाद का जो वाक्य है, बड़ा मजेदार वाक्य है, सारी बाइबल का बड़ा जबरदस्त हिस्सा है, जिहदे विच यीशु मसीह जी उठिया है ते जी उठण तो बाद जिस्म दे नाल दुनिया ते फिरन दिया, अपने लोकां च मुलाकातां होंदियां ने, किथे किथे होंदियां ने, किंज किंज दे हालात च होंदियां ने। 21वां बाब है ते पीछे 20वां भी पढ़ने वाला, लेकिन वक्त साडा थोड़ा है। अगर 20वें बाब की 30वीं आयत में पढ़िए ना, आखिरी जी वही पूरी आयत है, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए। ये जी उठन तो बाद दे जे यीशु मसीह जी उठे आए, जो 20वां बाब है ना, इन घर जाके भाई पढ़ लो। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा और ईमान लाकर उसके नाम से 21वें बाब को शुरू करने हैं। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा जो तुआम कहलाता है, और नतनीएल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे उसके शागिर्दों में से, और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। किसी क्रूसर से नहीं चला, किसी कलाम सलाम नहीं चला, इस जिंदगी के रूटीन के काम ने यीशु मसीह जी उठा, तो अपने अपने कमी धंधी लगे सन। पतरस ने कहा, मैं कहाँ जाता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। सारी रात कोशिश करते रहे कि 6-7 बंदे मरते हैं शायद। पतरस, तोमा, नातनीएल 3, जब्दी के 2 बेटे 5 ते 2 बंदे और 7। सारी रात कोशिश करते रहे, कोई मच्छी नहीं पड़ी इन्होंने। ये जी उठन तो बाद की गल है।
और सुबह होते ही जो दिन चढ़िया यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने हिसाब लाया रात बड़ा खाते रहे ने, काम नहीं बनया इन्हां, चलो इन्हां मिलने थोड़ा खुश करने इन्हां। सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास ये लिखा है एक घड़ी मुड़ी यीशु मसीह खान दा पुछ रहा है। कि मैं बार बार इसलिए पढ़ना वा ताकि सानू यकीन होए कि यीशु मसीह जो जी उठा तो वो कोई हवा कोई रूह नहीं सी, बल्कि यीशु मसीह बार बार साबित कर रहा सी कि मैं तुहाडे वर्गा, मेरे को एक जिस्म है लेकिन मेरे को जलाली बदन है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं करन दिया वा। उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, ये आई शागिर्द है जिहड़ा यूहन्ना दी इंजील दा मुसन्नफ है, यूहन्ना जिहड़ा रसूल है जिहड़ा मुकाशफा दा मुसन्नफ। उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है ते पछाणिया कादे नाल? यीशु ने कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। पहलों को नहीं पछाणिया, उन्हां सज्जे पासे जाल सुटिया ते इन्नियां मच्छियां आ गईयां कि जाल ना खिंचिया गया, ते जदों जाल खिंचिया ना गया तो उन्हां सियाणियां उन्हां कहा ते खुदावंद है लिखा है। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। पर शमौन पतरस ने ये सुनकर के कौन है, पतरस ने ये सुनकर के ये कौन है सामने खड़ा, खुदावंद है, क्या किया? अपना कुर्ता अपनी कमर से क्यों बांधा? क्योंकि खुदा ने खासता नंगे तो मुराद है वो मछेरे सन, ते जेड़े मर्द जेड़े लंगोटा बांधते ने ना कुश्ती करन लई, कबड्डी खेडन लई, जेड़े यहूदी लोग ने वो उस लिबास से अपने आप को नंगा ही समझते हैं। यानी असी जेड़े अंडर गारमेंट्स पाने आ, अपने कपड़ियां दे थल्ले जेड़े कपड़े पाने आ, वो असी पाए होण ते असी बाहर नहीं निकलते क्योंकि समझने ही नंगे आ, ते ये उंज दा नंगा है। यानी पतरस मछलियां फड़न दिया सी अपनी कमर दे नाल, जेड़ा साफा यीशु मसीह दा नजर आउंदा ना सलीब ते, वो यीशु मसीह नूं ना नंगा सलीब ते चढ़ाया सी, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ कमर दे उत्ते उन्हां को साफा ही सी जेड़ा वो तस्वीरां दे विच सानूं दिखाया जाता है। तो ना यीशु मसीह नूं नहायत शर्मिंदा करके मारन लई नंगा सलीब ते टंगिया सी, और चौरस्ते दे उत्ते उन्हां यीशु मसीह नूं टंगिया सी ताकि ज्यादा तो ज्यादा बेइज्जती दी मौत मारिया जाएगी। और इत्थे लिखा है कि पतरस ने जो सुनिया कि खुदावंद मैं तो हालात सारे बना दिया कि किंज दे हालात ने, वो को बड़े नहा धो के पैंट कोट पा के चोगे पा के किसी गिरजे च नहीं बैठे जिथे यीशु मसीह उन्होंने मिलने लिए आ गया, बल्कि अपनी रूटीन के काम करन दे। ते पतरस ने जो सुनिया कि खुदावंद तो ने अपना कुर्ता अपनी कमर के नाल बन्निया ते पानी च छाल मार दी, क्योंकि वो इस गल तो थोड़ा शर्मसार होया कि खुदावंद तो वो नंगा कश्ती पे खलोता सी। लिखा है कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और क्या देखा, रोटी देखी। दावत ही नहीं सारियां घड़ी मुड़ी हुई। यीशु मसीह आया, उन्होंने आवाज दी। यीशु मसीह ने कहा, बच्चों तो खाने लिए कुछ आया है? उन्हें कहा नहीं, इस सारी रात फटते रहे, कोई शायद काबू नहीं आई। उन्होंने उतो आके पका के रख दी, जी उन्हें किनारे से आके बेची वो कितों आई रोटी? वो यीशु मसीह ने केतरा तैयार की, वो बाहर यीशु मसीह पकान दिया।
यसु मसीह ने उन्होंने पूछा तो रोटी है, उन्हें कहा उन्होंने बेचारे रात सारी को मच्छी नहीं काबू आई, तो रात दे भी भूखे सन। और यसु मसीह ने क्या कश्ती के सज्जे पासे जाल को आ जाएंगी, मछलियां आ गई, ਉਹਦੇ ਭੁਲੰਡੇ ਸਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਦਾਵਤ ਪੱਕੀ ਸੀ। उन्होंने क्या देखा? 3 शामा लिखियां ने, कोयलों की आग और उस पर मछली भी शोरबे वाली नहीं बारबेक्यू हुई सी। हुण भी बाजार जाके फूड स्ट्रीट से वेख लो, सब तो स्पैशल ते जिहड़ी मतलब महंगी डिश है वो बारबेक्यू की शक्ल च मिलदी है। मच्छी अगर ज्यादा लुत्फअंदोज होकर खाना चाहते हो तो जिहड़ी तुहानू ग्रिल करके देंदे ने वो सब तो ज्यादा मजा देंदी है खाण च। जी तेल च फ्राई हुई नहीं उनका मजा नहीं देंदी। ते ए दावतां कौन पकान लिया है? यीशु ने उनसे कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना बैठा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ, ये बारे क्यों हौली बोल रहे हो? यीशु ने उनसे कहा आओ खाना खाओ। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह इसका मतलब है कि उन्हें सारे ने उत्ते बैठ के दावत उठाई। वो इंसानी नहीं समझे ने, तो यीशु मसीह जलाल वाले बदन दे विच, यीशु मसीह जी उठण तो बाद उन्हां दे नाल है। बाज़ दफा साडे ज़हन च कन्फ्यूजन हुंदी है कि यह जिहड़ा मछलियां कसरत दे नाल फड़न वाला जिहड़ा वाकया है ये यीशु मसीह दे जिस्मानी बदन दे विच ही वाकया होया है, लेकिन यह जिहड़ा वाकया है 153 मछलियां का भी जिक्र है अंदर, ये जी उठण तो बाद का शिकार है जिहड़ा पतरस ने कीता। यीशु मसीह उदों जी उठिया है ते यीशु मसीह उन्हां नूं दावत देण दिया है। यीशु मसीह ने उन्हां लई दावत पकाई है। मछली बारबेक्यू है यानी कोलियां दे उत्ते पकाई है ते नाल रोटियां ने, स्पैशल बड़ा स्पैशल खाना है। ते यीशु मसीह नूं पता है सारे भुखे ने। सान कई बार इंज लगदा है कि यीशु मसीह को मंगांगे तो रोटी देगा, ते अपनियां साडियां मावां रोटियां पका पका के साडे मगर लगियां फिरदियां ने, बाल खेड़े लगे रहिंदे ने, मावां उन्हां नूं धरू धरू के खाने ते लिआउंदियां ने ते बुरकियां तोड़ तोड़ के मूंह च पांदियां ने ध्यान नाल नहीं खांदा। ते यीशु मसीह कहंदा है कि मां अगर अपने रहम दे बच्चे नूं भुल जाए तो भुल सकदी है, लेकिन मैं अपने लोगों को नहीं भूलता। मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। हालेलुया हालेलुया। साडे किसी दी भी मां दी तली ते साडी शक्ल नहीं बनी। यीशु मसीह दे हत्थां 'च अज भी सुराख ने, जिन्ना उन तो बाद भी सुराख ने। वो सुराख मेरी ते तुहाडी याद करांदे ने कि ज़मीन दे उत्ते किन्ने लोग ने जिन्हां लई किल ठोके गए, जिन्हां लई सुराख कीते गए ने। वो मेरियां ते तुहाडियां ज़रूरतां कदी नहीं भुलदा। वो चाहता है असीं फिक्र ना करिए जिंदगी से, वो चाहता है असीं जिस्मानी चीज़ां लई परेशान ना होइए। इन्हां ने किते भी खुदावंद यीशु मसीह नूं नहीं कहा कि असीं ते रात दे मर गए हैं, जाल नाल घुल के ते जाल पानी च सुट के ते कश्ती भजा के कदी उस उठे ते कदी उस उठे, साडे ते कोई शै नहीं आई, असीं ते ढिड्डों भी भुखे मर चले भुख दे नाल। यीशु मसीह ने केतरा ही बंदोबस्त कीता है। वो किनारे ते आए ने, उन्हां दे आउण तो पहले दावत उत्थे तैयार पई, और वो भी दुनिया का स्पैशल खाना जिन्होंने डॉक्टर भी कहते हैं कि इंसानी जिस्म लई सब तो बेहतरीन गोश्त है सी फूड जिहड़े ने, मछली का गोश्त, वो भी कोलियां ते भुजा। ते फिक्र करने वाला किहड़ा है? यीशु मसीह। उन्होंने कोई दुआ की है, खुदावंद अज सानूं रोटी दे। मसीहा ने दुआए रबानी दे विचों भी रोटी जिहड़ी है तवे दी रोटी ते लै गए ने।
आते ने यीशु मसीह ने खुद सिखाया है कि रोटी मंगोगे तो दवांगे, लेकिन मेरे जीरो यीशु मसीह ने क्या रोटियां मंगोगे तो रोटियां ही दवांगा। अगर अपने आसमानी बाप को रूह कुदस मंगोगे तो रूह कुदस देगा। यीशु मसीह ने क्या तुम बुरे हो कि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ां देना जानते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਡਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੇ, ਕਸ਼ਫ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪਿੱਛੋਂ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਗਿਰਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦੀ ਹਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਪੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੌਂਦੀ ਪੈਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਬਸਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਬਸਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਲਾ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏ ਫਟਾਫਟ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਾਰਡ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ, ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ। ਗਿਰਜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੰਦ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ?
किसी ने नजर आना कि वो बेचारा कला होके जाके किते लोके दुआ करन डया तो मतलब है मैं थोड़ी देर अपने मालिक ना को 4 मिनट कढना चाहना घर वाले ਉਹਦੇ मगर वो दुआ वाली उस बंद कोठड़ी तक टुर जाते हैं वो आते ने माजरत दे नाल दुआ करी जा तू मैं तेरी दुआ नहीं खराब करना आया फलानी शय नहीं लभण दी बस इन्ना दुआ नहीं ना गल्लां होंदे थे यीशु मसीह ने जो अपने बाप नाल गल्लां करनियां होंदियां सन वो लोकां कोलों लुक जांदा सी यीशु मसीह अलग किते बरान जगह ते टुर जांदा सी यीशु मसीह दे शागिर्द कश्ती 'च टुर जांदे ने ते यीशु मसीह कल्ला पहाड़ ते टुर जांदा दुआ करन ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਭੋ ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਸੌਂ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੈਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਉਠੋ ਐ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਗ मुर्दों में से जी यानी अपने जेड़े दुनिया के मुर्दे वाले काम ने उन्हां चों बाहर आ जा भाई मसीह तेनू मिलना चाहता है वो तेरे नाल रहना चाहता है वो तेरे अंदर होना चाहता है वो तेरी तवज्जो चाहता है उन्हें तेरा वक्त चाहिए है उन्हें तेरी उनस चाहिए तेरी मोहब्बत चाहिए मेरे अजीजों इस तरह चला गया इसका मतलब ये नहीं कि असी यीशु मसीह का इंतजार करना शुरू कर दिए कि हम फिर घसदा छोटा हो जाएगा तो हम 11वें 12वें महीने को बच्चा बन के फिर आ जाएगा यह सारा ड्रामा जे जिहड़ा असीं आप ही बनाया है तो आप ही असीं इहदे मगर भजे फिरने हैं मैं मुखालफ नहीं ईस्टर मनाने दे ना ही क्रिसमस मनाने के खिलाफ लेकिन खुदा दे वास्ते अपने आप को सिर्फ इन्हां चीज़ों के कब्जे च ना दे दो कि असी सारा साल बढ़ा दिन ते ईस्टर के चक्कर च भजे फिरीए बल्कि साल का हर एक दिन साडी जिंदगी का हर एक लम्हा यीशु मसीह की मुहब्बत याद कराता है खुदावंद यीशु मसीह कुर्बत चाहता है साडे नाल असी मसीह से बड़े गहरे होइए बड़े दिन का भी मज़ा होर होएगा ईस्टर का भी मज़ा होर ही होएगा ते तुहानू अपनी जिंदगी का हर दिन साल का हर महीना हर महीने का हर हफ्ता हर हफ्ते का एक एक दिन ते एक एक दिन का हर एक एक लम्हा तुहानू ईस्टर ते बड़ा दिन ही लगेगा क्योंकि जिहदे वास्ते खुशी करने आ उहदे विच मगन रवांगे तो नाल ही टुरिया फिरदा है ते इह गल्लां ते फिर इंज ही लगणगीआं कि जिवें असीं ना लोकां नूं विखाउण लई असीं भी ईस्टर दे उत्ते नवें कपड़े पाने आ असी स्पैशल ईस्टर की इबादत वक्री करने हैं कि अज ईस्टर की इबादत वरना साढ़े तो नाल रहिंदा है बल्कि अंदर रहिंदा है ते साडी ते ओहदी 24 घंटे मुलाकात रहिंदी है इन्हां लोकां लई असीं किन्ने खुश हुंदे आ उत्थे वेखिआ उत्थों भज्जे ने अगले घर अपने ने अजे गल्लां ही करने हन फिर आ गया इन्हां नूं पढ़ के किड्डी दिल दे अंदर खुशी हुंदी है ते अपने बारे च नहीं सोचते कि साडे दे अंदर ही रहिंदा जांदा ही नहीं यीशु मसीह ने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ इन्हां गल्लां दा यकीन करना चाहिए कि उन्हें क्या है जो पाक दी सूरत च साडे अंदर रहिंदा है खुदा चाहता है कि असीं इन्हां गल्लां नूं अपनी जिंदगी बनाईए असल च ये इत्काद ये यकीन असल च साडी खुशी है साडे वास्ते इत्मीनान दा बायस इन्हां चीज़ां दा यकीन है कि उन्हें क्या है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ तो फिर साडा कोई दिन आम दिन नहीं है साडा कोई संडे आम संडे नहीं है साडा साल का कोई महीना आम महीना नहीं है बल्कि उन्हें साडी जिंदगी को ही खास बना दिता है जो साडे अंदर रहिंदा है अपने वादे को पूरा करता है कदी नहीं भुलदा बल्कि वो साडे विचों होके भैन सपना कह रही सी मैं बड़ी खुश हाँ कि मेरी जिंदगी से खुदा ने यह काम किया है
कि मैं किसी बदलू गिरफ्तार ते हाथ रख सकनी हाँ? 1 मिनट लिए जिन्नी देर दुआ कोई करे किसी मरीज ते उन्नी देर लिए इहदा दुरानिया कित्थों तक है? फॉरएवरली। मर जावांगे फिर भी इकट्ठे ही रवांगे। हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਰੂਬਰੂ ਜਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਫੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਫੀ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ, ਆਵੇਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ, ਗੜ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਮੇਲ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਲ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। पौलुस रसूल बड़ा इंतजार है, आंदा जी तो ये चाहता है कि कूच करके उसके रूबरू जा रहे। उन्हें कोई डर नहीं लगता कि कोई ये कहे कि पौलुस ने मर जाना है। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੰਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।